First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। जब हम कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमें नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि उस वक्त तक हमें कोई भी नहीं जानता होता। फिर कुछ देर बाद जब आप अपना काम करते रहते हो, लोग आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम आपके बस का नहीं है, और इसको हम लेग पुलिंग भी कह सकते हैं। फिर कुछ देर और आगे चल के कुछ लोग तो आपके साथ खड़े होते हैं और कुछ लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फेल हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप अपना काम करते रहते हो, पूरी की पूरी फोकस के साथ अपने काम में जुटे रहते हो और किसी की बात नहीं सुनते, किसी से भी नहीं डरते और किसी की भी परवाह नहीं करते, तो उसके बाद आप बनते हैं कामयाब इंसान। लाइफ के इन फेजेस से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो। सचिन तेंदुलकर जब शुरू में क्रिकेट खेला करते थे, तब लोग उन्हें कहा करते थे कि ये तो अभी बच्चा है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। लेकिन क्रिकेट मैच के दौरान जब वकार यूनिस की बॉल सचिन तेंदुलकर के मुंह पर लगती है और उनकी नाक से खून बहने लगता है, तब पवेलियन में वापस जाने की जगह सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैं खेलेगा, और वो बहुत अच्छा खेलते भी हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो। अमिताभ बच्चन को रेडियो के लोग कहा करते थे कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, आप रेडियो जॉकी कभी नहीं बन पाएंगे, और आज उसी अमिताभ बच्चन की आवाज़ को सुनने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। फिर चाहे वो नेल्सन मंडेला क्यों ना हो, जो कि 27 साल जेल में रहे और जेल में रहने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी, उनका मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने जेल में भी यही सोचा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है। जब वो जेल से बाहर निकले तब वो लोगों से मिले, उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। और ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। 1893 की बात है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में डरबन से प्रेटोरिया जा रहे होते हैं कुछ काम के सिलसिले से। उनके पास ट्रेन में बैठने के लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट भी होती है और वो अपनी सीट पर आराम से बैठे हुए होते हैं। तभी कुछ अंग्रेजों की नज़र गांधी जी पर जाती है और वो गांधी जी को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन गांधी जी उन अंग्रेजों से कहते हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, तो तुम लोग मुझे इस कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकाल सकते। पराया देश होता है और गांधी जी अकेले होते हैं। वो अंग्रेज गांधी जी की एक नहीं सुनते, वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, गांधी जी को उल्टी सीधी सुनाने लगते हैं और उनको ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। गांधी जी हिम्मत बनाए लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज नहीं मानते। जैसे ही अगला स्टेशन आता है, वो अंग्रेज जबरदस्ती गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं, या फिर यूं कहें उन्हें धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही उनका सारा सामान भी ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। ठंड का समय होता है, कपकपाती ठंड होती है और भरी ठंड में गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सभी बातें गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में भी कही है। भरी सर्दियों का समय होता है और गांधी जी उस रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए? क्या मुझे अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए? क्या मुझे इंडिया वापस लौट जाना चाहिए, या फिर मुझे प्रेटोरिया जाकर अपना काम खत्म करके एक कायर की तरह इंडिया वापस लौट जाना चाहिए? और फिर गांधी जी सोचते हैं कि अगर आज मैं अपनी बेइज्जती कराकर एक कायर की तरह पीठ दिखाकर वापस इंडिया लौट जाता हूं, तो फिर मेरे देश के लोगों की यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करेगा। यहाँ पर तो क्या, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की और भारत के लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करेगा। तो उस दिन गांधी जी ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका में ही रहना है, अपने हक के लिए लड़ाई करनी है। गांधी जी वहाँ पर रहते हैं, सिविल राइट्स के लिए फाइट भी करते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। आज सभी जानते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। इंडिया में आज सभी लोग गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने उस वक्त एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था दैट आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट मेड इन साउथ अफ्रीका। तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट फर्स्ट दे इग्नोर यू, then they laugh at you, then they fight you and then you win। तो आप कोई काम करते हैं,
आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन जब हमें इस बात का पता नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सिर्फ हम लोगों के साथ हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आज भी हो रहा है, ये कल भी हुआ था और ये कल भी होगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। हमारी नज़र हमारे गोल पर होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य पर होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, आप सपना तो देखते हो प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझ कर वहीं पर लड़ते झगड़ते रह जाते हो, तो फिर आगे जाकर इतना बड़ा गोल जो आपने अपने लिए सेट किया है उसको अचीव कैसे करोगे? तो फिर हमें गांधी जी से कुछ सीख ज़रूर लेनी चाहिए। चाहे हमें कोई इग्नोर करे, चाहे कोई हमारा मजाक उड़ाए, तो फिर चाहे कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करे, हमें हमारी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।